हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं उठ गई हूँ सुबह, और सुबह उठने के बाद में सीधा मैं चौके में आ गई हूँ, मैंने किचन में आ गई। 5 बज गए हैं क्योंकि मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद में मैं सबसे पहले अपना फेस धोती हूँ। फेस धोने के बाद में फिर आ गई हूँ किचन में। किचन में पहले मैं साफ़ है पूरा, गैस चूल्हा किचन सारी चीज़ें साफ़ हैं, लेकिन फिर भी रात को निगेटिव ऊर्जा होती है जो कि हमारी सेहत को ख़राब कर सकती है। इस वजह से मैं जो है अपना ये गैस चूल्हा है इनको अच्छे से पहले कपड़े से झाड़ लेती हूँ, और गैस चूल्हे के ऊपर ये जो रखे होते हैं फ्रेम जैसे यानी चूल्हा, इनको मैं धो रही हूँ। इधर सिंक में धो करके लाई हूँ, और पानी हल्का सा मैंने छिड़क दिया है गैस पर, बस फिर रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी गुनगुना करूँगी, क्योंकि मैं पानी पीती हूँ चाहे कोई भी सीजन हो, गर्मी बरसात कुछ भी हो, तो अच्छे से झाड़ के ही करें, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा देखिए रात में होती ही है। अगर आप ऐसे ही खाना बनाएंगे ना तो हमारी सेहत के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो अगर आप ऐसे से कपड़े से अच्छे से झाड़ के, और ये जो ये फ्रेम रखे होते हैं गैस चूल्हे के ऊपर, चूल्हा जैसे, इनको धुल के फिर पानी गर्म करके आप पानी गर्म करें, खाना बनाएं, कुछ भी करें। और ये हमारे घर में बरकत के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा जब हट जाती है साफ़ सफाई से तो। और पानी मैंने गर्म कर लिया, यहाँ पर मैं जो है पानी गर्म पीने जा रही, तो पानी पी रही हूँ बैठकर। जब निगेटिव ऊर्जा हट जाती है ना तो हमारे घर में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, कि सेहत अच्छी रहेगी, खाना पीना बनेगा, वो खाएंगे, हमारा मन अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, तो हमारी सारे जो है काम अच्छे से बनते ही चले जाएंगे, और हमारी दिमाग, बुद्धि, दिल, सारा शरीर, बॉडी पूरी अच्छे से काम करती है। अच्छे से काम करती है पूरा शरीर, दिल, दिमाग जब हमारा, तो हम सारे काम अपने हिसाब से अपने लिए अच्छे ही कर पाते हैं। और फिर पानी पीने के बाद में फिर जो है और जो छोटे मोटे काम थे वो फिर मैंने कर लिए। नीचे झाड़ू वगैरह थी लगाना, वो लगा ली मैंने। फिर उसके बाद मैं छत पर आ गई हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगी पानी पौधों में लगाते हुए, लेकिन यहाँ पर मेरे ससुर जी लेटे हुए थे, तो फिर मैंने पानी तो ये डिब्बे से डाल दिया, लेकिन वीडियो भी थोड़ी ही बनाई, क्योंकि फिर वो देखने लगते हैं, फिर बोलते हैं क्या कर रही हो क्या नहीं, फिर उनको सारी बातें बताओ तो फिर क्या फ़ायदा है। तो फिर नीचे आने के बाद में फिर नहा धो के पूजा पाठ कर ली। पूजा मैं वीडियो मुझे ही बनानी होती है, तो पूजा मैं कर रही थी, फिर मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, फिर दोपहर का खाना पीना खा करके आराम किया। अब ये 4:30 बज गए हैं, तो यहाँ पर सभी लोग चाय पी रहे हैं। और मेरे घर में आज जो है पांडे जी नारी का साग ले आए थे, क्योंकि इस टाइम पर नारी का ही साग, हमारे यहाँ तो नारी का ही साग कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और तो ये यहाँ पर रश्मि काट रही थी, लेकिन वो सही से काट नहीं पा रही थी। फिर मैंने कहा कि तुम मुझको दे दो। मैंने फिर हंसिया से अच्छे से महीन बढ़िया करके नारी का साग काट दिया, क्योंकि हरी सब्जी में इस टाइम पर नारी का साग है, या फिर मूली का जो पत्तियाँ आती हैं, तो वही है। अभी बाबू ना गंदी बात ले 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 ऐसे कैसे फैलाए साग। बाबू सब्जी बननी है। इसने साग जो है काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल करा अभी ने आज, और इतना फैलाया है इसने, बहुत ज़्यादा फैलाया है फर्श पर साग। अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, आप देखिए। और मानता बिल्कुल भी नहीं, मानता बिल्कुल भी बात नहीं, जो इसकी मर्जी होगी वही करेगा। भैया बुआ बोलो, लल्ला अभी, ओ अभी बुआ बोलो। तो साग को तो कट गया है, ये सब्जी बनेगी इसकी। देखो देखो जरा देर वो फिर मुट्ठा भर भर फेंका लगा। अरे लल्ला गंदी बात, रश्मि अंदर रख के आओ, नहीं तो ये सब फैला देंगे। कितनी इन्ने अब साग इन्ने जो है कढ़ाई में तो कम बने, फर्श पर ज़्यादा बनी वो है, देख लो पहले। और इसकी एक क्यूट सी हरकतें होती हैं ना, हम सभी लोगों को बहुत, हम सब लोगों का मन खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब हंसता खेलता रहता है तो सही रहता है। लेकिन इस टाइम पर इसको पता नहीं क्या है, थोड़ा सी तबीयत इसकी गड़बड़ है, यानी बुखार भी आ रहा है इसको, जरा पोटी वगैरह आ रही हैं। दांत अभी फूल रहे थे, तो 2 दांत तो नीचे के, 2 दांत ऊपर के निकल आए, और बाकी रह गए निकलने, तभी वो थोड़ा सा परेशान रहता है। अपनी थोड़ी इसकी सेहत अभी अच्छी नहीं है, दांत निकलते हैं तो कई महीनों तक बच्चा परेशान रहता ही। तो साग काटने के बाद में आपसे बात कर ही रही थी कि हमारे गेट पर आ गया ये टिक्की वाला, चाट वाला आ गया। तो हमने सोचा चलो आज थोड़ी सी जो है चाट मैं भी खा लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे बाहर की चीज़ें थोड़ी सी नुकसान कर जाती हैं, लेकिन फिर मैंने आज फिर गेट खोलकर मैं जा रही हूँ टिक्की मतलब चाट लेने के लिए, और मैंने यहाँ पर वीडियो म्यूट कर दी। चल यार 2 प्लेट
ए अभी तुम खाइयो मिर्चा मिर्चा खाइयो ए हे कड़ुओ लगे जानत बाबूजी ए हे इन्हें देखो कितनी मौज आई रही। ले उस स्वानी खाओ मिर्चा स्वानी छोटू खा ले। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मिर्चा खा रही हूँ, आप लोगों को भी खिला रही हूँ मिर्चा, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी म्यूट कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे बच्चे, तो फिर म्यूट कर दी आवाज़। आप लोग भी सोचेंगे मिर्चा खिला रही हैं, कुछ मीठा खिलाना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन किसी दिन मीठा बनाऊँगी तो मीठा भी खिलाऊँ। फिर मिर्चा खा लिए, उसके बाद में लगभग 6:30 का टाइम हो गया है। तब अब शाम के बज गए हैं 6:30, तो सब्ज़ी छौंकने आ गई हूँ। जो मैंने बनाई थी वो क्या क्या नारी जो लेकर के रखी है उसी की सब्ज़ी मैं छौंक रही हूँ। तो नारी कैसे ऐसे ही छौंकते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। बस लहसुन डाल दिया, मिर्चा तोड़ के डाल दिया साबित, और बस ये डाल दिया और इसको अच्छे से चलाऊँगी। चलाने के बाद में भी इसमें और एक चीज़ ऐड की जाती है, वही आपको बताऊँ। तो साग बनाना बहुत ही सिंपल होता है। तो ये दाल रखी है काली उड़द की, इसको धुल के रखी है, थोड़ी देर भिगा कर रख दी थी। ये भी बीच में ही मैं रख देती हूँ आसपास, मतलब साग छौंकने के बाद में थोड़ी सी जगह करके बीच में इसको ही ऐसे दबा देते हैं। तो ये दाल डाल करके और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं। तो मेथी का साग जैसे बनता है वैसे ही बनाते हैं। मेथी के साग में आलू पड़ते हैं, इसमें दाल पड़ती है उड़द की, और इसमें पानी डाल दिया क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा नहीं निकलता है। पानी अच्छे से थोड़ा सही डालना पड़ता है क्योंकि दाल भी पकने में टाइम लगता है, इसलिए पानी, और इसमें पत्ते में से पानी नहीं छूटता है। और सब्जी छौंक दी है, ढक दी है, और बस अब पूजा करूँगी। तो अब लगभग बज गए हैं वही 6:30, तो बज ही गया था। अब 6:30 क्या 10-15 मिनट लगे हैं। तो फिर उसके बाद में मैं पूजा करने आ गई हूँ शाम की। तो शाम की मैं ये आरती वगैरह कर रही हूँ, और ये बाहर जो फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं भगवान जी के हमारे, जिनको भी मैं दिखा देती हूँ दीपक, और घर में भी दीपक दिखा दिया है। और आपसे यहाँ पर कुछ बात कर रही हूँ कि पूजा करते टाइम पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। कौन सी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें बताऊँगी। पहली चीज़ तो ये है कि सुबह शाम चाहे जब आप दोनों टाइम किसी टाइम पर पूजा करें तो जोत से जोत यानी दिया से दिया कभी भी ना जलाएं। तो कहा जाता है कि व्यक्ति रोगी, दरिद्री और उस पर कर्जा बढ़ जाता है। तो व्यक्ति जो है रोगी हो जाता है, दरिद्री हो जाता है और कर्जदार हो जाता है दूसरों का। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा है कि आप हमेशा सूर्य उंगली, अनामिका उंगली से ही सुबह के टाइम पर जब पूजा करते हैं तो भगवान की फ़ोटो या मूर्ति पर सुबह के टाइम पर अनामिका उंगली से ही तिलक करें, और शाम को तो तिलक करता ही नहीं। तो पूजा करते टाइम पर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।